हेलो एवरीवन। मैं हूँ सोनम चौहान और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस पहले पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है इश्क फिर से। ये पॉडकास्ट मेरी एक छोटी सी कोशिश है उन सभी लोगों की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरने का जो ज़िंदगी से हार मान कर बैठ गए हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी महज उदासियों के सिवा कुछ भी नहीं। कोई भी वो इंसान जो ज़िंदगी को समझता हो कि गमों के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं कोशिश करूँगी कि उनकी ज़िंदगी में थोड़े से खुशियों के रंग भर सकूँ। मैं चाहूँगी कि वो मेरे इस पॉडकास्ट को सुनें, समझें और जो भी कुछ इसमें ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तरीके बताए गए होंगे, उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है रिया और रोहन की कहानी। जी हाँ, रोहन एक फ्रीलांसर है और दिल्ली का रहने वाला है। रिया सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है और नोएडा की रहने वाली है। रोहन को अपनी फ्रीलांसिंग की दुनिया बेहद पसंद है क्योंकि ये दुनिया उसे आज़ादी देती है। रोहन जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ से भी चाहे अपना काम कर सकता है। काम के साथ साथ पैसा भी है और आज़ादी भी। तो ये दुनिया रोहन को बेहद पसंद है। लेकिन सन 2020 में फिर कुछ ऐसा हुआ कि रोहन घर की चार दीवारी में रहने के लिए मजबूर हो गया। सिर्फ रोहन ही क्यों, दुनिया का हर शख्स अपने घर में कैद सा हो गया था। और उस समय पर हम कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहे थे। कुछ लोगों ने अपने जो शौक थे उनको फिर से ताज़ा किया। किसी ने संगीत सीखना शुरू किया, किसी ने रसोई में नए नए व्यंजन बनाने शुरू किए, किसी ने किताबें पढ़ना शुरू किया, तो कुछ लोग अपना समय इंटरनेट के ज़रिए काट रहे थे। जी हाँ, उसी इंटरनेट की दुनिया में, उसी सोशल मीडिया की दुनिया में रोहन की मुलाकात रिया से हुई। शुरू में जब बातें हुई तो लगा कि कुछ कुछ कॉमन है। वो पहला इंटरेक्शन सबको अच्छा लगता है। धीरे धीरे जब बातें हुई वो चंद लम्हों की बातें घंटों में बदल गई। घंटे घंटे भर जब बात करने लगे तो दोनों को पता चला कि उनके अंदर बहुत सारी बातें एक जैसी हैं। दोनों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, दोनों को नई नई किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, नए लोगों से इंटरेक्शन करना पसंद है और दोनों में एक जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर है। मतलब मानो कि दोनों की ज़िंदगी लगभग लगभग एक जैसी सी है और ये बात उन दोनों को बहुत पसंद आई। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे रोहन को रिया से प्यार हो गया। एक दिन रोहन ने अपने प्यार का इजहार रिया से कर दिया, लेकिन रिया की हाँ से ऐसा लगा कि मानो वो रोहन के प्रस्ताव का इंतज़ार ही कर रही थी। उसने हाँ कहने में एक पल की देर न करी। बस फिर क्या था, फिर प्यार परवान चढ़ने लगा। और जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिली, रोहन ने रिया को मिलने का प्रस्ताव दे दिया। रिया ने भी देरी न करते हुए तुरंत हाँ कर दी और दोनों की मुलाकात हुई नोएडा के एक कॉफ़ी शॉप पर। जी हाँ, रोहन को वो मुलाकात आज भी याद है। वो रिया का सज संवर के आना, बिछड़ते वक्त वो उसका हाथ न छोड़ना है। रोहन के साथ तो मानो कोई चमत्कार से कम नहीं था। उसने कभी ऐसा किसी के लिए पहले महसूस ही नहीं किया था। उसका प्यार तो न जाने कौन सी दुनिया में था। लेकिन उस मुलाकात के कुछ दिन बाद ही रिया को ये पता चला कि उसका सिलेक्शन सरकारी नौकरी के लिए हो गया है और रिया को अब नोएडा छोड़कर मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। ये खबर जब रोहन को पता चली तो रोहन एक तरफ तो रिया के लिए बहुत खुश था,
लेकिन दूसरी ही तरफ उसके दिल में रिया से दूर होने का गम भी था, क्योंकि दिल्ली से नोएडा तो पल भर में आया जा सकता है, लेकिन मुंबई जाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। वो लॉकडाउन का उस समय पे वक्त था, तो थोड़ा सर्टिफिकेट्स वगैरह वैक्सीन के और न जाने क्या क्या, और दूरी भी बहुत होगी। लेकिन कोई बात नहीं, रोहन ने हंसते हंसते रिया को विदा किया और चलते वक्त ये कहा कि रिया भूल तो ना जाओगी। तो उस पर रिया ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, पागल हो क्या, तुम भी कोई भूलने वाली चीज़ हो, तुम तो जिंदगी भर मेरे साथ हो। रिया के ये शब्द रोहन के लिए मानो सुकून भरा एक इंजेक्शन थे। कोई बात नहीं, रिया मुंबई शिफ्ट हुई। रोहन ने उसके जाने के बाद भी उसको मैसेजेस करना, कॉल करना कंटिन्यू रखा। लेकिन कुछ समय के बाद रोहन के मैसेजेस का जवाब बहुत देर से आने लगा। उसका फ़ोन भी रिसीव नहीं होता था। एक दिन रोहन ने गुस्से में आके रिया से कहा, क्या इतनी बिजी रहती हो कि 2 मिनट का समय नहीं मिलता तुमको? मेरे मैसेजेस 24-24 घंटे बाद भी तुमसे देखे नहीं जाते, या मेरी मिस कॉल तुमको दिखाई नहीं देती? रोहन के इतने कहने पर रिया ने भी भड़क के जवाब दिया, मैं क्या 24 घंटे मोबाइल पर टकटकी लगाए बैठे रहती हूँ? मेरे पास और भी तो काम है, तुम समझते क्यों नहीं? रिया के भड़कने पर रोहन ने खुद को थोड़ा सा विनम्र किया और कहा, मैं कहाँ तुमसे बहुत सारा वक्त मांग रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अपने इस बिजी शेड्यूल में से 2 मिनट मुझे भी दे दिया करो ना, थोड़ा सा वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। तो रिया ने कहा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन रिया कहाँ ध्यान रखने वाली थी। वो 24-24 घंटे अब 2-2 दिन होने लगे थे, और उधर रोहन के मन में डर और शक दोनों बढ़ रहे थे। और इस बार रोहन मुंबई जा पहुंचा और जाकर रिया से कहा, रिया, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? मेरे फ़ोन्स का जवाब क्यों नहीं देती? मुझे सामने से कहो, क्या बात है? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? रिया तो मानो रोहन के सवाल का इंतज़ार ही कर रही थी, और रिया ने झट से कह दिया, रोहन, मेरी ज़िंदगी में कोई और है। रोहन ने फिर कहा, क्या तुमको मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? रिया ने कहा, हाँ, मुझे मालूम है। रोहन को लगा कि रिया गुस्से में कह रही है। रोहन ने फिर कहा, रिया, मुझे परेशान ना करो, मुझसे सच सच कहो, क्या बात है? तो रिया ने कहा, रोहन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। रिया के इतना कहने से मानो रोहन की तो दुनिया ही उजड़ गई। वो सपने जो उसने रिया के साथ देखे थे, एक पल में चकनाचूर हो गए। रोहन रिया से बहुत कुछ पूछना चाहता था। उसके दिल में सवालों का एक बवंडर सा दौड़ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और रिया से कहा कि रिया, मुझे ठुकराने की कोई एक वजह बता दो। तो पता है रिया ने क्या कहा? रोहन, मैं सरकारी नौकरी करती हूँ, अगर मैं तुमसे शादी करूँगी तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने तुमसे शादी क्यों कर ली? हमारी तो जात बिरादरी भी एक नहीं है, तुम सरकारी अफसर नहीं हो। है, रिया के ये शब्द रोहन के सीने में खंजर से उतरे। रोहन ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। आंखों में पानी लिए रोहन वापस दिल्ली चला आया और
उसके जो सवाल थे वो अंदर ही अंदर अब उसे कचोट रहे थे, लेकिन उन सवालों को रिया से पूछने का अब कोई मतलब नहीं था। पूछता भी तो क्या, और क्या जवाब देती रिया उनके, क्योंकि उसने तो साफ साफ कह दिया कि वो सरकारी अफसर नहीं है। लेकिन फिर भी रोहन उससे पूछना चाहता था कि रिया, ये बात तो तुमको पहले भी पता थी, तुमको पहले भी तो पता था कि हमारी जात एक नहीं है, मैं सरकारी नौकरी नहीं करता, तो क्यों मुझे प्यार के सपने दिखाए? तुमने क्यों पहले ही मुझ पर रोक न लगा दी? क्यों मुझसे मिलने आई थी? हाय, न जाने कितने तूफान रोहन के अंदर चल रहे थे। रोहन मानो टूट के बिखर गया है। लेकिन अब रोहन आगे क्या करेगा? क्या रिया से बदला लेगा, या फिर कोई नई तरकीब अपनाएगा कि रिया उसकी जिंदगी में वापस आ जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि भावनाओं के भंवर में बहकर रोहन अपने साथ कुछ गलत कर बैठे? ये जानने के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। जी हाँ, अगली मुलाकात शनिवार को ठीक रात 8 बजे होगी। तब तक के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए। और अब विदा लेती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।